नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। यहां हम आपको सुनाते हैं सच्चाई से जुड़ी हुई ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं उत्तर प्रदेश के गोपालपुर जिले का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ऐसे में अपने ट्रक को लेकर मैं अक्सर उत्तर प्रदेश से बाहर न जाने कितने ही राज्यों में जाता रहता हूं। कभी सफर दिन का होता है तो कभी रात का, और कभी कभी तो हमें लगातार दिन रात भी सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में रास्ते में कहीं पर रुककर खाना खाकर कभी ट्रक में आराम कर लेते हैं तो कभी कभी कहीं सोने की व्यवस्था भी मिल जाती है। यही हमारी जिंदगी है और इस लंबे सफर में हमें कभी कभी न जाने कितनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हर ट्रक ड्राइवर की ऐसी ही जिंदगी होती है, लेकिन अपने परिवार के लिए उसे हर घटना का, हर समस्या का सामना करना पड़ता है। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे भूलने की कोशिश करते हुए भी हम उसे नहीं भूल सकते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। दरअसल यह बात 2012 के टाइम की है, जब मैं गोपालपुर से अपनी ट्रक को लेकर भैरवकुंड घाटी के लिए निकला था। सफर काफी लंबा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वैसे तो मैं भैरवकुंड घाटी काफी बार गया था, लेकिन अक्सर दूसरे रास्तों से होकर गया था। अब जो रास्ता किसी के द्वारा मुझे बताया गया था वो थोड़ा शॉर्टकट था, इसलिए मैंने उसी से जाने का फैसला कर लिया। वैसे उत्तर प्रदेश और भैरवकुंड घाटी के बीच दूरी इतनी ज्यादा भी नहीं थी, तो रास्ते में कहीं ढाबों पर रुककर खाना खाया, कुछ आराम किया और अपने अगले सफर के लिए मैं चल दिया। मैं अभी उत्तर प्रदेश से निकला ही था। भैरवकुंड घाटी की सीमा में प्रवेश किया था कि चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी मैं एक गांव से होकर गुजर रहा था। वैसे मुझे इस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। थोड़ी आगे जाकर मुझे दो रास्ते नजर आए। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से होकर जाऊं। जिस किसी ने भी मुझे शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया था, उसने यह नहीं बताया था कि दो रास्ते मिलेंगे। तो काफी सोच विचार करके मैंने एक दूसरे रास्ते पर अपना ट्रक दौड़ा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वही सही रास्ता है। क्योंकि उस तरफ जो सड़क जा रही थी वो ठीक ठाक थी, जबकि दूसरी तरफ की सड़क काफी उबड़ खाबड़ थी। तो मैंने सोचा कि अगर रास्ता है तो सड़क तो ठीक ही होनी चाहिए, इसलिए मैं उस पर होकर चल दिया। अभी मैं कुछ आगे पहुंचा था कि चारों तरफ अंधेरा गिराया था। सड़क के दोनों तरफ भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। यह देखकर मैं सोचने लगा कि इस हाईवे पर आखिर लाइट क्यों नहीं आ रही है। लेकिन बिना इस बात पर ध्यान दिए, बिना मैं ट्रक की हेडलाइट में आगे बढ़ते जा रहा था। मैं ट्रक को तेज स्पीड में चलाते जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ बोला है। यह देखकर मैंने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। ऐसे में सोचा कि ऐसे ही भ्रम हुआ होगा, इसलिए ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी मुझे अपने आसपास कभी चूड़ियों के बजने की तो कभी पायल के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यह सुनकर मैंने हैरान होते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। सड़क के दोनों तरफ भी बिल्कुल शांति थी, सुनसान इलाका था। ऐसा लग रहा था कि उस सड़क पर एकमात्र मैं ही सफर कर रहा था। उस वक्त इन आवाजों को सुनकर मैंने सोचा शायद ऐसे ही मन को भ्रम हो रहा होगा। यह सोचकर बस आगे बढ़ते ही जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उस वक्त मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वैसे ना जाने कितनी बार मैंने ऐसे सुनसान रास्तों से होकर सफर किया था और कभी भी मुझे घबराहट नहीं हुई थी, लेकिन आज तो कुछ अजीब सा लग रहा था। दिल घबराता जा रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी मैं अपने आप से बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सोचकर बस आगे बढ़ते ही जा रहा था। वैसे भूत प्रेत इन सारी बातों पर मैं भी थोड़ा बहुत यकीन करता था। लोगों से मैंने इन सब के बारे में सुना था, लेकिन कभी इन सब से मेरा सामना नहीं हुआ था। इसलिए कभी इन बातों को मन का भ्रम बता देता था
तो कभी इन बातों को अंधविश्वास भी कह देता, तो कभी यकीन भी कर लेता। लेकिन कहते हैं ना, जब तक अपनी आंखों से ना देख ले तब तक यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही मेरे साथ था, परंतु मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। अपने एक दोस्त से मैंने सुना तो था कि उत्तर प्रदेश से हम भैरव कुंड घाटी जाते हैं। उस वक्त एक रास्ता ऐसा पड़ता है जहां हमारा सामना ऐसी ही बुरी आत्माओं से होता है, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था और मुझे पता भी नहीं था कि वो रास्ता कौन सा है। आज सोचता हूं, काश मैंने ध्यान दे दिया होता तो मेरे साथ इतना सब कुछ ना होता जो उस वक्त हुआ था। इन सब से अनजान उस वक्त मैं अपना ट्रक चला रहा था। तभी रास्ते में एक औरत ने हाथ के इशारे से मुझे रुकने के लिए कहा। जब मैंने उस औरत को देखा तो एक पल के लिए हैरानी हुई कि आधी रात को यह यहां क्या कर रही हैं। ऐसे में दिल और दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। कभी सोचता कि कहीं सच में ही यह कोई बुरी आत्मा तो नहीं है जैसा लोग कहते हैं। फिर अपने आप से बोला, यह कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूं मैं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि रास्ते में अक्सर ऐसी वैसी लड़कियां भी आने जाने वाले साधनों को रोकने की कोशिश करती हैं। यद उनमें से ही यह कोई होगी, लेकिन उसकी वेशभूषा देखकर अपने आप से बोला, नहीं ऐसी तो नहीं लगती। वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर कोई नहीं है सिर्फ मेरे सिवाय। ऐसे में हो सकता है कि शायद कोई मजबूर औरत हो जिसे मदद की जरूरत हो। ऐसी हजारों बातें दिमाग में आने लगी। ऐसे में कभी मन करता कि अपना ट्रक रोक कर पूछूं कि आखिर क्या बात है, तो कभी मन करता नहीं। इस तरह आधी रात को अनजान रास्ते पर ट्रक रोकना ठीक नहीं है। तो कभी सोचता, इस तरह अकेली औरत की मदद ना करना भी तो अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी। तभी जैसे ही मैं उस औरत के करीब पहुंचा तो दूर से ही नजर आ गया कि वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके साथ में एक बच्चा था। वो रास्ते से आने जाने वाले साधनों का इंतजार करते हुए इधर उधर देख रही थी। मेरा ट्रक आते हुए देखकर वह बार बार हाथ से मुझसे ट्रक को रोकने के लिए बोल रही थी। तो उस बूढ़ी औरत को देखकर फिर मैंने अपने ट्रक को रोक दिया और उससे पूछा कि कौन हो, कहां जा रही हो। तो यह सुनकर वह बोली कि यहीं पास के गांव से अपने पोते को दिखाकर लेकर आई थी। रास्ते में कोई साधन नहीं मिला, पास के ही गांव में जाना है, आप छोड़ दोगे क्या। यह सुनकर मैं कुछ सोच और बोला, ठीक है आ जाओ। यह कहते हुए मैंने उस औरत की तरफ देखा जो घूंघट किए हुए थी और उसकी गोद में एक 4 साल का बच्चा था। तभी मैं फिर बोला, आ जाओ। यह सुनकर वो औरत बोली, ठीक है। यह कहते हुए वो अपने पोते के साथ ट्रक में बैठ गई। मैंने देखा कि वह काफी लंबा घूंघट किया हुआ था और उसका रोहन उसकी गोद में सो रहा था। यह देखकर मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे जाने के लिए दौड़ा दिया। अभी मैं कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ध्यान से देखा तो वह किसी के रोने की आवाज थी। यह सुनकर मैंने सोचा कि कहीं यह बच्चा रो तो नहीं रहा है, लेकिन आवाज तो ऐसे ही लग रही थी जैसे काफी दूर से आ रही हो। फिर भी मैंने उसे बच्चे की तरफ देखा तो वह सो रहा था। यह देखकर मैंने अपनी निगाहें आगे की तरफ की ही थी कि अचानक मुझे फिर से कुछ महसूस हुआ और मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। मैंने अभी उसकी तरफ देखा था कि उस बच्चे ने अचानक अपनी आंखें खोली। जिस तरह उसने आंखें खोली थी, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। तभी देखते ही देखते वो बच्चा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें सफेद हो गई, चेहरा काफी डरावना हो गया। एक तरफ से उसका पूरा शरीर सफेद हो गया, आंखें सफेद थीं, जगह जगह से उसके शरीर से खून निकल रहा था। गले पर एक काटने का निशान भी था। यह देखकर मैं तो घबरा गया। अब मैंने घबराते हुए उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने मेरी तरफ देखा और अपना घूंघट उठाया तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि उस घूंघट के पीछे एक औरत नहीं, एक चुड़ैल थी जिसका चेहरा काफी डरावना था। आंखें सफेद थीं, दांत काफी लंबे थे जिनसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून टपक जाएगा। साथ में पूरा चेहरा कटा फटा सा था और धीरे धीरे वो औरत एक हड्डियों का ढांचा नजर आने लगी। उसके हाथों के नाखून काफी बड़े हो गए थे। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगा। तभी
तभी उस बच्चे ने अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। यह देखकर मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही उस बच्चे ने बिल्ली के बच्चे की तरह मेरे ऊपर छलांग मारी और मेरे दोनों कान पकड़कर मेरा चेहरा नोचने की कोशिश करने लगा। यह देखकर मैंने अपने एक हाथ से ट्रक को संभालते हुए दूसरे हाथ से अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को दूर करना चाहा, लेकिन वो बच्चा दूर नहीं हो रहा था। उसके दांत काफी लंबे हो गए, दिग्दांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे खून के प्यासा हो। तभी मैंने घबराते हुए उसे चुड़ैल की तरफ देखा, जो भी अजीब तरीके से आवाज करते हुए अपने दोनों हाथों के नाखून मेरी तरफ बढ़ा रही थी। यह देखकर मैं घबरा गया और मैं घबराते हुए जल्दी से ताकत लगाकर मैंने उस बच्चे को अपने आप से जैसे तैसे छुड़ाकर दूर किया ही था कि अचानक वो फिर मेरे हाथ पर लिपट गया और उस चुड़ैल ने भी अपने दोनों हाथों को मेरे गले पर लगाया ही था कि अचानक दोनों चिल्लाने लगे। उस वक्त उन्हें इस तरह अचानक चिल्लाते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों दर्द से काफी तड़प रहे हों। उनके हाथों में मुझे आग लगती हुई नजर आई। यह देखकर तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तभी मेरी नजर अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट की तरफ गई, जो मेरी मां ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे पहनाया हुआ था। यह देखकर मैं हनुमान जी का जाप करने लगा। घबराहट की वजह से हनुमान चालीसा तो नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मन में बस बार बार हनुमान दादा का ही नाम लिया जा रहा था, क्योंकि अब मुझे भरोसा हो गया था कि श्री हनुमान जी ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। वही उस चुड़ैल और उसके बच्चे की चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। बड़ी ही भयानक और डरावनी आवाज थी, जिसे देखकर मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया। मेरा मन कर रहा था कि मैं ट्रक को रोककर यहां से कूदकर भाग जाऊं, लेकिन कभी लग रहा था कि अगर यहां से भाग जाऊंगा तब भी शायद मेरी जान बचे या ना बचे, इसलिए मेरा ट्रक में रहना ही ठीक है। यह सोचकर ट्रक को नहीं रोक रहा था, परंतु हाथ पैरों में तो जैसे शक्ति ही नहीं बची थी। बस ट्रक को चलाते ही जा रहा था और घबराते हुए उन दोनों मां बहू की तरफ देख रहा था, जो बुरी तरह चिल्लाते हुए मुझे घूर रहे थे। वो चुड़ैल के हाथ पैरों में आग लगी हुई थी। तभी उस बच्चे ने फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए मेरे गले को लपकने को हुआ कि जैसे ही बालाजी बाबा की लॉकेट से उसका हाथ टच हुआ तो उसकी चीख चारों तरफ गूंज गई। उसके हाथों में भी आग लग गई थी। वो दर्द से तड़पने लगा था। ये देखकर घबराते हुए मैं बस लगातार हनुमान जी का ध्यान किए जा रहा था। वहीं फिर वो चुड़ैल और वह बच्चा दर्द से चिल्लाते हुए ट्रक से नीचे कूद गए। अब उनके चीखने चिल्लाने की आवाज मुझे काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उस वक्त मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और मैंने डरते हुए उसके बाद मैंने पलटकर भी पीछे की तरफ नहीं देखा और तेज रफ्तार में अपने ट्रक को दौड़ता रहा। मैं तब तक अपने ट्रक को दौड़ता रहा जब तक कुछ ही आगे मुझे एक ढाबा नजर नहीं आ गया। उसे देखकर मैंने अपने ट्रक को रोका और घबराते हुए उसके अंदर चला गया। वैसे अब मुझे उस चुड़ैल का या उसके बच्चे का इतना डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि हनुमान जी का लॉकेट मेरे पास होने पर वे दोनों अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन दिल की धड़कन तो बड़ी हुई थी। वही जब मैं उस ढाबे पर पहुंचा और अपने लिए खाना ऑर्डर किया तो वो ढाबा वाला मेरे पास आया और बोला, क्या लेकर आऊं साहब? यह कहते हुए मैंने खाने का ऑर्डर दिया और कुछ देर में मेरे लिए खाना लेकर आया, लेकिन मैं उस वक्त काफी घबराया हुआ था। यह देखकर उसने पूछा, बात क्या है? तो मैंने घबराते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर उस ढाबे वाले के चेहरे पर दुख के भाव आ गए। तो यह देखकर मैं बोला, कोई बात है क्या? तो उस ढाबे वाले ने बताया कि जो औरत और जो बच्चा आपको दिखाई दिया था वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी और मेरा रोहन था। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, लेकिन वे दोनों तो? मैं बोला, हाँ, वे दोनों मर चुके हैं और अब उनकी आत्मा भटक रही है। चुड़ैल और पिशाच का रूप धारण कर लिया है। यह कहते हुए वो ढाबे वाला बोला, आपकी तरह अक्सर मैं लोगों के मुंह से यह सब कुछ सुनता हूं। कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह दोनों आत्मा ही चुड़ैल और पिशाच जो हैं
मेरी भी नहीं सुनेगी। हो सकता है शायद मुझे भी मार दें। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या था जो वे दोनों इस तरह भटक रहे हैं? यह सुनकर उस ढाबे वाले की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं बोला, कोई ना कोई बात तो है, तभी वे दोनों भटक रहे हैं। लेकिन आखिर यह सब कुछ हुआ कैसे? अब वो ढाबे वाला बोला कि हमारा भी गांव में हंसता खेलता एक परिवार था। मैं अपने बेटे, बहू और अपने पोते के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन हमारी जमीन पर कुछ लोगों की नजर थी। वे लोग हमसे कम कीमत में उस जमीन को लेना चाहते थे, लेकिन वो जमीन हमारी रोजी रोटी थी। ऐसे में रोज उस जमीन की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि आपस में मारपीट हो गई और उनमें से एक लड़का मेरे बेटे को पीटने के लिए लाठी अपने हाथ में लेकर मेरे बेटे की तरफ भागते हुए आया, तो मेरे बेटे ने उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उस लड़के का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे पड़े हुए एक पत्थर पर इस तरह गिर गया कि उसके सिर में कोई अंदरूनी चोट आई, जिससे वह बेहोश हो गया और अस्पताल में पहुंचते ही उसकी मौत हो गई थी। यह सब कुछ हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दूसरे पक्ष ने अपने बेटे की मौत का सारा आरोप मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया। ऐसे में पुलिस केस भी हुआ। पुलिस आई, मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गई। पूरे घर में मातम फैल गया था। हम सब बहुत ज्यादा परेशान थे। गांव में भी लोगों के ताने हमें जीने नहीं दे रहे थे। हर किसी की जली कटी बातें हमें सुनने को मिल रही थी। ऐसे में लोगों की बातों से परेशान होकर हमने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। लगभग 1 महीने बाद हम अपने बेटे को कुछ वक्त के लिए जमानत पर छुड़ा कर लाए, परंतु अब वह हमेशा बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता था। ना किसी से बातें करता, बस खुद में ही खोया रहता था। जब वो वापस आया तो गांव का ही एक आदमी हमारे घर पर आ गया और बात ही बातों में मेरे बेटे को ताना देने लगा। वैसे ही मेरा बेटा तो इन सब की वजह से बहुत तकलीफ में था, तो उसने ऐसी जिंदगी जीना सही नहीं समझा और रात के वक्त घर के पीछे नीम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह जब उसकी लाश देखी तो हमारे लिए तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। आखिर संभालते तो अपने आप को कैसे संभालते। मेरे बेटे के ससुराल वाले आए और मेरे पोते को हमारे पास छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चले गए। हमने कहा भी कि कुछ दिन हमारे पास रहने दो, अभी रोहन बहुत छोटा है, लेकिन उन लोगों ने एक ना सुनी। मेरी बहू भी अपने मासूम बच्चे को छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई थी। ऐसे में अब हम दोनों बूढ़े पति पत्नी और मेरा मासूम सा रोहन रह गया था, जिसे हमने अपनी दुनिया मान लिया था। परंतु लोगों की बातें, अपने बेटे के जाने की तकलीफ, पुरानी अच्छी यादें, यह सब कुछ हमें जीने नहीं दे रही थी। एक एक पल भी जीना हमारे लिए मुश्किल था। जिस जमीन के ऊपर यह सब कुछ हुआ था, उस जमीन पर भी दूसरा पक्ष हमें पैर नहीं रखना दे रहा था। हमारी तरफ से अब आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था और जिस जमीन ने हमारी सारी खुशियां छीन ली, अब उस जमीन को वापस पाने के लिए हम अपने पोते की जान दांव पर नहीं लगा सकते थे। ऐसे में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। हम दोनों पति पत्नी का मन किया कि कहीं पर जाकर अपनी जान दे दें, लेकिन अपने बेटे की आखिरी निशानी के लिए हम बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर हम दोनों पति पत्नी काम की तलाश में गांव से यहां पास के ही शहर में अपने पोते के साथ आए थे, लेकिन कोई काम नहीं मिला। तभी हमें एक व्यक्ति ने, जो कि यह इस घर में उसने जो मकान था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां पर किराए पर ढाबा खोलने के लिए कहा। हमने भी उनकी बात मान ली और ढाबा खोल लिया, क्योंकि उस वक्त तक यहां कोई ढाबा नहीं था और ऐसे में कुछ ही समय में हमारी मेहनत से ढाबा अच्छा चलने लगा। हम दोनों पति पत्नी ढाबे को संभालने लगे। हमारा रोहन भी हमारे साथ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी और यहां पर अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी अच्छे से जान पहचान हो गई थी। लेकिन तभी एक दिन मेरे पोते की अचानक तबीयत खराब हो गई। हम लोगों ने उसे काफी दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक दिन जिस साइड से आप आए हैं उसी साइड के पास में एक गांव है, वहीं का एक आदमी और औरत जो अक्सर यहां आते रहते थे,
क्योंकि वे लोग हमारे ढाबे पर दूध और छाछ बेचते थे। उन्होंने बताया कि उनके वहां पर कोई देव स्थान है जहां पर कोई देवता के आशीर्वाद से उसकी भूति देकर बच्चों का इलाज करता है। ऐसे में कैसी भी बीमारी हो छुटकारा मिल जाता है। वो लोग अक्सर हमारे यहां आते थे, इसीलिए मैं भरोसा करके उन्हें उनके साथ मेरी पत्नी और मेरे पोते को भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग उन्हें वापस छोड़ जाएंगे। उस दिन मुझे काफी ज्यादा काम था, इसलिए मेरा जाना नहीं हुआ। मेरी पत्नी उनके साथ चली गई और उन लोगों ने देव स्थान पर मेरे पोते को दिखाया, वहां पर इलाज करवाया। लेकिन जब वह लोग वापस छोड़ने आते, उससे पहले ही उनके परिवार में भी एक घटना हो गई। एक बुजुर्ग आदमी थे, उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में वे लोग मेरी पत्नी को वापस छोड़ने के लिए नहीं आ सके। उन्होंने रात रोकने के लिए कहा, लेकिन अभी बच्चे का देव स्थान पर ले जाकर इलाज करवाया था और वो इलाज मौत या कोई भी ऐसी घटना होने पर उसे घर में रुकने पर असर नहीं करता था। इसलिए मेरी पत्नी उनके घर के अंदर भी नहीं गई और मेरे पास कॉल किया और बताया कि वह पैदल ही आ रही हैं। ज्यादा दूर का सफर नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मैं लेने आ जाऊं, लेकिन उसने कहा कि वह या तो कोई साधन मिल जाएगा, उसमें बैठकर आ जाएगी। वैसे भी अक्सर हम लोग उस गांव में कभी कभार दूध छाछ वगैरह लेने के लिए खरीदने के लिए जाया करते थे, तो मैंने उनसे आने के लिए बोल दिया। वो वहां से मेरे पोते को लेकर आने के लिए रवाना हो गई। शायद उसे कोई साधन नहीं मिला था और ऐसे पैदल चलते चलते काफी वक्त हो गया था। शाम के लगभग 4 बज गए थे, तो मैं उनके पास कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वे दोनों सड़क किनारे खड़े होकर किसी साधन के आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर कुछ ही देर में साधन नहीं मिला तो वे लोग मुझे कॉल कर देंगे, तो मैं उन्हें लेने आ जाऊं। यह सुनकर मैंने भी हां बोल दिया, क्योंकि उस दिन ढाबे को संभालने वाला मैं ही था। काफी ज्यादा लोग भी खाना खाने आए हुए थे। यहां पर जो लड़का काम करता था वो आज काम पर नहीं आया था, इसलिए मैंने उनसे यह बोल दिया। लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा भी होने को आया था, पर वे दोनों घर नहीं आए। अगर पैदल भी वे दोनों आते ना, फिर भी घर आ जाते, लेकिन अभी तक वह दोनों ना तो पैदल घर आए थे, ना किसी साधन से घर आए थे। ऐसे में मुझे उनकी बहुत चिंता होने लगी। अब मैंने उनके पास कॉल किया तो उनका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उन्हें लेने के लिए रवाना हुआ। लेकिन सारे रास्ते वो दोनों मुझे नजर नहीं आए। यह देखकर मैं परेशान हो गया और उसी गांव में पहुंच गया जिस गांव में वह दोनों गए थे। वहां जाकर मैंने अपने उस दोस्त से और उसकी पत्नी से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी रोका, लेकिन वह नहीं रुकी और ऐसे माहौल में वह लोग उसे छोड़ने भी नहीं जा चुके थे, क्योंकि उनके पास अपना खुद का कोई साधन नहीं था। वे लोग तो कोई बस या टेमो पकड़कर ढाबे पर दूध छाछ बेच कर आया करते थे। ऐसे में उसे किसी साधन की मदद से ही ढाबे तक छोड़कर आते, लेकिन घर में मौत होने की वजह से उन लोगों का जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में मेरी पत्नी ने कहा कि वह चली जाएगी, तो उन्होंने उसे भेज दिया, क्योंकि उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। ऐसे में होने लगा कि कोई साधन मिल जाएगा। यह सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि 4 बजे तो मेरी पत्नी ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि वे दोनों किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ही साधन मिल जाएगा। गर्मियों का दिन है तो 7 बजे तक तो वैसे ही उजाला रहता है, लेकिन अब तो रात के 9 बजे बज रहे थे और उनका कोई पता नहीं चला था, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था और अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा। काफी ढूंढने पर मुझे उसका जो दुपट्टा था उस सड़क किनारे एक झाड़ी के पास पड़ा हुआ मिला। यह देखकर मैं घबरा गया और उसे ढूंढते हुए कुछ ही आगे जो झाड़ियां काफी ज्यादा थीं, वहां पर पहुंचा तो उसके पीछे जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी। उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे और उसके पास में ही मेरा रोहन मरा हुआ पड़ा था। किसी ने धारदार हथियार से उन दोनों के गले पर वार किया था, लेकिन मेरी पत्नी की सांसें अभी चल रही थी। यह देखकर घबराते हुए भागकर मैंने उसे संभाला तो उसने यही कहा कि एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें आगे छोड़ने के लिए बोला था और वे दोनों
उसमें बैठ गई थी, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने रास्ते में ट्रक रोककर उसके साथ जबरदस्ती उसका रेप किया और फिर उसे ऐसी हालत में यह सोचकर कि कहीं वह जिंदा ना रह जाए और लोगों को कुछ ना बता सके, इसलिए मारने के लिए चाकू से उनके ऊपर हमला किया और उन्हें यहां फेंक कर चला गया। यह कहते हुए मेरी बाहों में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। मेरी पत्नी और पोते की मौत से मैं बहुत टूट चुका था। मन कर रहा था कि अपनी जान दे दूं, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। जो गुनहगार था उसे सजा दिलाने के बारे में सोचा। उस वक्त मेरा खून खौल रहा था, जैसे अगर वह गुनहगार मिल जाए तो उसकी अपने हाथों से जान ले लूं। वहीं पुलिस केस हुआ, लेकिन जो गुनहगार था वह पकड़ा नहीं गया। ना जाने कौन घटिया इंसान था जिसने रास्ते में मेरी पत्नी को लिफ्ट देने के बहाने उसकी इज्जत लूट ली और उन दोनों को जान से मार दिया। कैसे इंसान होते हैं ना इस दुनिया में जिनके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं होती। एक मासूम बच्ची और एक बूढ़ी औरत को भी अपनी हवस का शिकार बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। यह कहते हुए वो ढाबे वाला रोने लग गया। उसकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी वह अपने आंसू पोंछते हुए बोला, पुलिस भी हमारे जैसे लोगों की ज्यादा कहां सुनती है। बस अपनी फॉर्मेलिटी निभाई और इस केस को हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की यह पता लगाने की कि आखिर मेरी पत्नी और पोते के साथ किसने वो घटिया हरकत की थी, लेकिन बिना किसी सबूत के हर किसी पर शक तो नहीं कर सकता ना साहब। पता नहीं क्या हुआ था उन दोनों के साथ कि मरने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि उनका जो गुनहगार है वह आजाद घूम रहा है शायद। इसीलिए वे दोनों मरने के बाद अब भी तड़प रहे हैं और जब तक उनके गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती तब तक शायद यही सब कुछ होता रहेगा जो आपके साथ हुआ है। जब आपकी तरह न जाने कितने लोगों से मैंने इन सब के बारे में सुना, तो सच बताऊं तो पहली बार तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आए दिन जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिली तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लोगों को होती हुई तकलीफ पर देखकर भी मुझे तकलीफ होती थी। साथ ही मुझे अपनी पत्नी और अपने पोते की भी चिंता थी, जिनकी आत्मा दर्द में तड़पते हुए मरने के बाद भी भटक रही है। मैं उन्हें शांति दिलाना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे पोते की आत्मा को शांति नहीं मिली। वैसे मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए हर एक तरीका अपनाया, लेकिन उनके हत्यारे को सजा नहीं दिला सका। शायद इसलिए अपनी कातिल की तलाश में वे दोनों भटक रहे हैं। रास्ते आते जाते लोगों को भी वे दोनों दिखाई देते हैं और खासकर ट्रक ड्राइवर को तो रोककर रास्ते में आगे जाने के लिए उसमें बैठ जाते हैं और फिर वे दोनों उसे मारकर उसका खून पी जाते हैं। इस तरह लगभग 3 लोगों की तो मौत हो गई है, जिसकी वजह से चारों तरफ दहशत फैल गया है और ट्रक वालों ने तो खासकर रात के समय यहां से गुजरना छोड़ दिया है, क्योंकि वे लोग सारी रात उस सड़क पर घूमते हैं। अपने साथ इतना सब कुछ होते हुए देखकर जिंदगी एक बोझ की तरह लगने लगी थी। लेकिन मेरी पत्नी और मेरे पोते की यादें मुझे यहां पर रोके हुए हैं, क्योंकि इस ढाबे को चलाने में मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत की थी। इसलिए मैं यहां से कहीं जा नहीं सकता। पर लोगों की अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। वही ढाबे वाले की बात सुनकर मैं उससे हमदर्दी जताई, उससे कुछ बातें की और उसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझे रुकने के लिए जगह मिल जाएगी क्या। तो उसने एक कमरे में मुझे सोने के लिए बोल दिया था। वैसे अक्सर ऐसे ढाबों पर सोने की भी व्यवस्था होती है, जिससे रास्ते से आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर रुक सकें। अब मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन हर पल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वही सब बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद चालू होना शुरू हो गई। यह देखकर मुझे घबराहट होने लगी तो पूरे कमरे में तेज तेज से रोने की, चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। जो लाइट बंद चालू हो रही थी उसमें से मुझे कमरे के एक कोने में वही औरत अपने पोते को गोद में लिए हुए खड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि वो औरत बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, शरीर पर जगह जगह चोट के निशान, आंखें बहुत ज्यादा डरावनी थी
आंखों की पुतली लाल रंग की थी, जिनसे जैसे खून निकल रहा हो, और उसका रोहन वह सफेद रंग का हो चुका था। आंखों की पुतली भी सफेद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की पुतली बाहर की तरफ लटक आई हो। शरीर पर जगह जगह कटने के निशान थे। वो दोनों इतने ज्यादा भयानक थे कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं बेहोश हो जाऊंगा। उसका 4 साल का रोहन मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से अपनी मुंडी घुमाने लगा। फिर देखते ही देखते रोबोट की तरह उसकी मुंडी चारों तरफ घूम गई, जिसे देखकर मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही दब कर रह गई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे चिल्ला ही नहीं पा रहा था। घबराहट की वजह से आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत अजीब तरीके से रोने लगी। तो यह देखकर मैं घबराते हुए बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया, जिसे देखकर मैं डरते हुए कुछ नहीं बोल पा रहा था। वही वो बूढ़ी औरत गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी, फिर अजीब तरीके से अपनी गर्दन करते हुए फिर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जो देखते ही देखते काफी लंबा हो गया। तभी जैसे उस बूढ़ी औरत को कुछ याद आया तो घबराते हुए वो मेरी तरफ देखने लगी। उसका हाथ अपनी तरफ बढ़ते देखकर मैं भी डरते जा रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत का हाथ अचानक फिर से छोटा हो गया था। अब वह गुस्से में चिल्लाने लगी। शायद मेरे गले में बालाजी बाबा का जो लॉकेट था, उसकी वजह से वह मेरी जान नहीं ले पा रही थी। फिर रोबोट की तरह अपने बच्चे को गोद में लेकर पूरे कमरे में घूमने लगी। अब मैं घबराते हुए बस उसकी ही तरफ देखे जा रहा था। मन कर रहा था कि यहां से भाग जाऊं, लेकिन जैसे पल भर के लिए तो मेरे हाथ पैर जकड़ गए थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपनी आंखों के सामने वो भयानक नजारा देखकर मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। वही अजीब तरीके से चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए, अपने पोते के साथ अजीब तरीके से अपनी मुंडी को चारों तरफ घुमाते हुए वो चुड़ैल चारों तरफ घूमती रही। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो ना जाने वह काले धुएं में बदलकर अपने पोते को लेकर कहां चली गई। अब मैंने घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि ढाबे का मालिक था। वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, साहब यह पानी। यह कहते हुए पानी का जग मेरी तरफ किया, लेकिन मुझे इस तरह परेशान और घबराए देखकर वो भागते हुए मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने पानी का जग एक तरफ रखा और बोला, बताइए ना साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कोई बात भी है क्या? तो हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए मैंने उसे सारी बात बताई। अब मेरी बात सुनकर वह खुद भी हैरान रह गया और मेरी तरफ देखकर बोला, साहब उसकी नजर तुम पर पड़ गई है, इसीलिए वह तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक चली आई है। जबकि उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसकी वजह से वो हर किसी को अपना दुश्मन समझकर उसकी जान लेना चाहती है। मुझे पता है कि अभी कुछ देर पहले आपके साथ जो कुछ हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहते। लेकिन साहब मेरी बात मानिए, आज की रात आप यहां रुक जाइए, क्योंकि यहां से जाना भी ठीक नहीं है। परंतु जो कुछ हो रहा था उसके बाद एक रात रुकना तो दूर की बात है, मैं एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। तभी मुझे घबराते हुए देखकर ढाबे के मालिक ने कुछ सोचा और वहीं दूसरे पलंग पर मेरे पास आकर सो गया। इसके साथ ही उसने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाकर रख दी। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, घबराओ मत साहब, अब कुछ नहीं होगा। अब मेरी पत्नी और मेरा रोहन यहां नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर मुझे भी इन सब पर यकीन हो गया, क्योंकि मेरे गले में जो लॉकेट था उसकी वजह से अभी तक मेरी जान बची थी। तो हनुमान चालीसा को सुनकर भला वो औरत अपने पोते के साथ यहां कैसे आएंगी? ऐसे में घबराते हुए मैं पलंग पर सोने के लिए लेट गया था। वहीं ढाबे के मालिक को भी शायद पिछली बातें याद आ गई थी, जिसकी वजह से वो करवट लेकर लेट रहा था। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो रो रहा है। मुझे भी उसकी तकलीफ देखकर तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आखिर उसने अपना सब कुछ जो खो दिया था। वैसे अब भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें सोने के लिए बंद कर ली।
अब मेरे कानों में हनुमान चालीसा गूंज रही थी, जिसकी वजह से मेरा डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था और मैं सोने की कोशिश करने लगा। परंतु घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए इधर उधर करवट बदल रहा था। फिर तभी मैंने उठकर ढाबे के मालिक की तरफ देखा, जो अब गहरी नींद में सो गया था। अब अपनी पलंग से उठकर मैं इधर उधर कमरे में ही घूमने लगा। तभी जो कमरे की खिड़की थी उसे बाहर मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि ढाबे से दूर सड़क के दूसरे किनारे वहीं दोनों मुझे खड़े हुए दिखाई दिए। उनका साया मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे में उनकी आंखें साफ चमक रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो औरत और उसका रोहन, वे दोनों ही हनुमान चालीसा बजने की वजह से, उसके डर की वजह से वहां पर खड़े हुए हैं और इस तरफ देखकर गुस्से में घूर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी इंसान की आंखें इस तरह नहीं चमकती। अब घबराते हुए मैं उनकी तरफ देखते रहा कि अचानक मोबाइल बंद हो गया। शायद बैटरी लो हो जाने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। अब जैसे ही हनुमान चालीसा चलना बंद हुई, वैसे ही रोबोट की तरह चलते हुए वह दोनों जल्दी से मेरे कमरे की तरफ आने लगे। अब तक तो हनुमान चालीसा की आवाज से वे कमरे के आसपास भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस तरह आते देखकर मेरे तो होश उड़ गए। ऐसे में उन दोनों को आते हुए देखकर मैंने जल्दी से घबराते हुए कमरे की खिड़की को बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। फिर घबराते हुए अपने पलंग की तरफ आने के लिए मैंने पीछे की तरफ देखा तो मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई, क्योंकि वे दोनों मेरी आंखों के सामने खड़े थे और गुस्से में मुझे घूरते जा रहे थे। तभी वे दोनों भयानक रूप से आवाज करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन ढाबा मालिक गहरी नींद में सो रहा था। शायद उन्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस पर उन दोनों की काली शक्तियों का असर था। ऐसे में मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी वे दोनों अजीबो तरीके से अपनी मुंडी चारों तरफ घुमाने लगे और देखते ही देखते उन दोनों के दांत काफी लंबे हो गए थे, जिसे देखकर अब मुझे लगने लगा था कि शायद यह मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। फिर अपने हाथ को अजीबो तरीके से मेरी तरफ करते हुए मेरे नजदीक आते कि यह देखकर मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही मेरे गले में जो लॉकेट था उसको देखकर वे दोनों घबराने लगे और घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगे थे। यह देखकर मैंने वो लॉकेट हाथ में लेकर हिम्मत करके उनके सामने कर दिया तो वे दोनों घबराते हुए अजीब सी आवाज में चिल्लाते हुए काले धुएं में बदलकर दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान था उसे निकालकर वहां से चले गए। अब पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। बड़ी मुश्किल से चलते हुए अब मैं अपने पलंग पर आया और बैठ गया था। मेरा मन कर रहा था कि यहां रुकना ठीक नहीं है, यहां से चले जाना ही ठीक है। फिर सोचने लगा कि फिर कौन सी वे आत्माएं मेरा पीछा छोड़ देंगी। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और यही सब सोचते हुए मैं सोने के लिए लेट गया। अपने साथ यह सब कुछ होता हुआ देखकर पल भर में लग रहा था जैसे मैं घबराते हुए बेहोश हो जाऊंगा, परंतु यह बालाजी बाबा की ही शक्ति थी कि अभी तक मैं होश में था। मैं करवट बदल रहा था। एक एक पल मेरे लिए गुजरना मुश्किल हो रहा था। दिलो दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। तभी मैं अपने आप से बोला कि कौन हो सकता है जो इन दोनों का हत्यारा है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों को यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उस ढाबे वाले की बात याद आते ही मुझे यह तो यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और उसके पोते का हत्यारा कोई ट्रक ड्राइवर है। तभी तो हर ट्रक ड्राइवर को इन सब तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी कुछ याद आते ही मैं हैरान रह गया और अपने आप से बोला, हाँ यह हो सकता है। यही सब सोचते हुए मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा शक बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने साथ जो कुछ हो रहा था और इन सब के बारे में सुनकर तभी मुझे याद आया कि जिस ट्रक ड्राइवर के बारे में वो ढाबा वाला बात कर रहा था उसे मैं अच्छे से जानता था। वो रंगीला और छिछोरा टाइप का इंसान था जिसका नाम मनोज था। मेरे साथ ही एक ट्रक ड्राइवर था। कभी कभार हम लोग साथ में सफर किया करते थे तो कभी अलग अलग सफर किया करते थे। वो एक अय्याश इंसान था। अपने घर परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं था। जो भी पैसे कमाता था या तो शराब पीकर खर्च कर देता था
या फिर कोठे पर जाकर खर्च कर देता था। यही उसकी जिंदगी थी। जरा सी शर्म या इंसानियत जैसे उसके अंदर बची ही नहीं थी। हर औरत को बस खा जाने वाली हवस वाली नजरों से ही देखता था। उसकी नजरों में ना कोई बच्ची थी ना कोई बूढ़ी थी, सबको बस एक ही घटिया नजर से देखता था। उसकी ऐसी हरकतें मुझे बहुत खराब लगती थीं, लेकिन मुझे पता था कि उसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसे कुछ कहा तो वह लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता था। इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कहता था, परंतु बहुत कम बातें करता था। पर कभी कभी अक्सर हम दोनों को साथ सफर करने की वजह से बातें भी करनी पड़ जाया करती थी, वरना उसकी हरकतों की वजह से मुझे उसके नाम से ही नफरत हो गई थी। रास्ते आने जाने वाली औरतों को छेड़ना उसकी आदत थी। एक बार तो उसने रास्ते चलती हुई एक लड़की के साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वो लड़की डरते हुए रोते हुए वहां से चली गई और किसी से कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ दिनों तक वो ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से होकर नहीं गुजरा। और अधिकतर औरतें और लड़कियां समाज के डर से, अपने घर वालों के डर से किसी से कुछ नहीं कहती, और वह इन सब का वह फायदा भी उठाता था। वही जो अब ढाबे वाले ने बताया था अपनी पत्नी के बारे में। उससे संबंधित पहले ही उस मनोज ने शराब के नशे में मुझे सारी बातें बता दी थी कि उसने कैसे एक बच्चे को मारकर फेंक दिया था और उस औरत की इज्जत लूट ली थी। लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि इन सब के कारण मैं भी मुसीबत में फंस सकता था। लेकिन आज यह सब कुछ देखकर और उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि इन सब के पीछे मनोज है, और जब तक वो आत्मा मनोज से बदला नहीं ले लेगी तब तक अपने पोते के साथ इसी तरह भटकती रहेगी। यही सब सोचते हुए मैं रात को उसी ढाबे पर सो गया। फिर अगले दिन सुबह होकर मैं वहां से रवाना हो गया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में वही बातें चल रही थी। वैसे मनोज की हरकतों की वजह से मुझे उससे एक तरह से नफरत थी कि इसके जैसे इंसान की वजह से ना जाने कितनी औरतें और लड़कियों को जिंदगी भर की तकलीफ मिल जाती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। पर अब जब मैंने उस ढाबे वाले की कहानी सुनी थी, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता था। ऐसे में मैंने कुछ सोचा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परंतु मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब मनोज के घटिया कर्मों की सजा में और बेकसूर लोगों को नहीं बर्दाश्त करने दूंगा। अब मनोज को उसके कर्मों की सजा दिलाकर ही रहूंगा, और वो आत्मा जो अपने पोते के साथ तड़पते हुए भटक रही है, उसे भी मुक्ति दिलवा कर रहूंगा। इसके लिए चाहे जो मुझे करना पड़े। और मैं इसी मौके की तलाश में था जब मैं और मनोज एक साथ उसी रास्ते से होकर रात के वक्त सफर करें। मैं जानता था कि उस रास्ते से होकर जाना मेरे लिए भी खतरे से खाली नहीं है। मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन अपनी जान पर दांव पर लगाकर मैं और लोगों की भी जान बचाना चाहता था। मनोज को अपने कर्मों की सजा दिलाना चाहता था। ऐसे में मैंने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उस आत्मा को मुक्त करवा कर ही रहूंगा। तभी एक दिन किस्मत ने शायद मेरा साथ दिया। मुझे और मनोज को एक साथ अपनी पनी ट्रक लेकर भैरव कुंड घाटी के लिए जाना था। ऐसे में मैंने मनोज को उसी रास्ते के बारे में बताया जिस रास्ते में वह आत्मा रात में लोगों को परेशान करती है। पहले तो मेरी बात न कर मनोज हड़बड़ाया, लेकिन मैंने कहा कि मैं कई बार उस रास्ते से गया हूं। भैरव कुंड घाटी जाने के लिए काफी शॉर्टकट रास्ता है। मेरी बात मानकर वह मेरे साथ भैरव कुंड घाटी जाने के लिए राजी हो गया। वैसे भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर वह भरोसा भी कम करता था। मेरी बात पर मनोज ने यकीन कर लिया था और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, यार उस रास्ते में कोई टाइम पास तो मिलेगी ना? यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का नाटक करते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। यह सुनकर वो और ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे एक आदत थी ऐसी हरकतें करने की और अपनी हवस पूरी करने की। परंतु अब उसे मालूम नहीं था कि उसके पाप का घड़ा भर गया है और अब उसे उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। वैसे सच बताऊं तो एक पल के लिए तो मुझे भी यह सोचकर तकलीफ हुई थी, साथ में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा था कि इस तरह मैं जानबूझकर किसी को मौत के मुंह में तो नहीं धकेल सकता, क्योंकि
मैं जानता था कि अगर मनोज उस रास्ते से होकर जाएगा तो वह आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो क्या सब कुछ जानकर मनोज की जान खतरे में डालना ठीक है? यही सोचकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक मन कर रहा था कि नहीं, इस तरह किसी की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। दूसरा मन कर रहा था कि ऐसे पापी को जीने का भी तो अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से न जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो गई और न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही सब सोचते हुए मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में इन सब का जवाब जानने के लिए मैं पास के ही गुरुद्वारे में चला गया। वहां पर जाकर सच बताऊं तो मुझे एक शांति सी मिली। मैं वहां पर एक फकीर बैठा हुआ था। उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगा और बात ही बातों में उससे पूछा, वाह, अगर हमें पता है कि कोई इंसान पापी है और हम सब कुछ जानकर भी चुप रहे, तो क्या यह ठीक है? या फिर उस पापी को उसके कर्मों की सजा दिलाए जिससे उस पापी की जान भी चली जाए? यह ठीक है। मेरी बात सुनकर उस फकीर ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, एक पापी का खात्मा करना दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य होता है। उसकी मौत का कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी मौत से न जाने कितने लोगों को तकलीफों से छुटकारा मिलता है। क्योंकि एक पापी इंसान कभी किसी को चैन से जीने नहीं देता। लेकिन अगर उस पापी इंसान के पाप को देखकर भी हम चुप रहे तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हम भी उसके पाप में बराबर के भागीदार हैं, जो सब कुछ देखकर भी चुप रहे। उसने आगे कहा, जिस तरह तुमने महाभारत में देखा होगा कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस वक्त भीष्म, पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सब बैठे हुए यह सब कुछ देखते रहे, तो उन्हें भी उनके उस पाप का फल भोगना पड़ा था। इसलिए किसी पापी का अंत करवाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उस फकीर की बात सुनकर मेरे मन में जो सारे सवाल थे उनका जवाब भी अब मुझे मिल गया था और मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। फिर हम दोनों उसी रास्ते से होकर चल दिए। उस रात भी उस आत्मा ने फिर से हाथ बढ़ाकर मेरा ट्रक रोकने के लिए कहा, लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका। लेकिन मनोज वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत कर चुका था। ऐसे में जिस औरत को अपने बच्चे के साथ उसने मारकर फेंका था, उसकी सूरत तक उसे याद नहीं थी। इसके अलावा वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था और उसे इस बारे में भी पता नहीं था कि वो आत्मा वहां पर घूमती है। उसे तो बस अपनी हवस पूरी करनी थी। अकेली औरतों और लड़कियों को देखकर उनका नाजायज फायदा उठाना उसकी हमेशा से आदत थी। ऐसे में रात के वक्त किसी अकेली औरत को देखकर वो ऐसी घटिया हरकत ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। अब जैसे ही उसने ट्रक रोका तो मैंने अपने ट्रक से झांककर पीछे की तरफ देखा कि वह आत्मा अपने बेटे के साथ उस ट्रक के अंदर जा रही थी। यह देखकर मेरे चेहरे पर कुछ देर के लिए मनोज के लिए दुख के भाव आए, क्योंकि एक तरह से वह मेरा थोड़ा जान पहचान वाला था, और दूसरे ही पल गुस्से के भाव आ गए जो उसकी हरकतों के बारे में सोचकर अब मैंने अपना ट्रक थोड़ी धीमी रफ्तार में वहां से जाने के लिए बढ़ा दिया। वही मनोज का ट्रक एक जगह पर ही खड़ा हुआ था। यह देखकर मैंने भी अपना ट्रक रोक दिया और पीछे की तरफ देखने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मनोज इस वक्त कैसी हरकतें करने के बारे में सोच रहा होगा। तभी अचानक पूरे आसमान में चारों तरफ मनोज के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी, जो काफी भयानक और दर्द भरी हुई थी। मैं अपने ट्रक को आगे रुके हुए खिड़की से यह सब कुछ देख रहा था। साथ में मैंने अपने ट्रक में हनुमान चालीसा भी चला रखी थी, जिससे मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। तभी कुछ देर बाद मुझे दिखाई दिया कि दुष्यंत की लाश को ट्रक में से उन्होंने नीचे फेंक दिया था। उस वक्त मुझे नजर आ रहा था कि दुष्यंत की लाश बुरी तरह से नोची हुई थी और वे दोनों उसके पास खड़े हुए मेरी तरफ देख रहे थे। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए और मैंने वहां से अपना ट्रक आगे आने के लिए दौड़ा दिया। वहीं फिर जब मैं उस ढाबे पर आकर पहुंचा तो वहां पर रुक गया। मुझे देखकर वो ढाबा मालिक थोड़ा हैरान रह गया कि मैं रात के वक्त फिर से उस रास्ते से होकर आ रहा हूं। तो मैं ढाबे मालिक की तरफ देखते हुए कहा, क्या करूं अंकल, आना भी इमरजेंसी था इसलिए आना पड़ा। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है,
तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूं और तुम्हारी तकलीफ भी समझता हूं, लेकिन आज के बाद इस रास्ते में फिर कभी कोई ऐसी घटना नहीं होगी। यह सुनकर वह मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला। मैं कुछ समझा नहीं तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, सब कुछ जल्दी ही समझ में आ जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। और रही बात मेरी, तो मेरे साथ भगवान है तो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। यह कहते हुए मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया, लेकिन मनोज की मौत की बात याद आते ही मैंने एक निवाला भी नहीं खाया, क्योंकि चाहे वह कितना भी घटिया इंसान था, लेकिन फिर भी उसकी मौत की थोड़ी बहुत तकलीफ तो मुझे भी हो रही थी। फिर सोने के लिए कमरे में चला गया। उस कमरे में जाते ही पिछली बार जब मैं आया था और मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सारी बातें मुझे याद आती रही। इसके साथ ही मनोज की मौत की बात भी दिमाग में घूम रही थी। एक पल भी मैं दूसरी बात नहीं सोच पा रहा था, बस वही बातें, वही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। ऐसे में सारी रात मैं इन सब के बारे में सोचता रहा। देर रात मेरी आंखें लग गई थी, लेकिन सुबह ही जल्दी मेरी नींद खुल गई। जब मेरी नींद खुली तो मनोज के बारे में सोचकर थोड़ी सी तकलीफ तो हुई। मुझे पता था कि मनोज की मौत को लेकर मुझे भी लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा बहुत सारे सवाल किए जाएंगे। यह सोचकर अब मैं कमरे से बाहर आकर चाय पीने लगा, फिर अपना ट्रक लेकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। मुझे पता था कि मनोज की मौत के बाद अभी मुझे काफी लोगों के सवालों का जवाब देना है, और उन सब का क्या जवाब देना है यह भी मैंने सोच लिया था। फिर पुलिस को मनोज की लाश मिली। मैं उसके साथ आया था, इसलिए मुझसे इस बारे में पूछताछ की गई तो मैंने बता दिया कि वहां उस रास्ते पर आकर हमारी ट्रक आगे पीछे कुछ ही दूरी पर थे। चारों तरफ अंधेरा था। ऐसे में धीरे धीरे दूरी बढ़ती ही गई। मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन तभी दुष्यंत का ट्रक मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही फ्रेश वगैरह होने के लिए रुक गया होगा, क्योंकि उसने मुझसे इस बारे में कहा था कि उसके पेट में थोड़ी गड़बड़ है। ऐसे में जब भी कोई सुनसान इलाका आएगा तो वह फ्रेश होने के लिए चला जाएगा। इसीलिए यही सोचकर मैंने अपना ट्रक नहीं रोका कि जब वह आ जाएगा तो हम दोनों साथ में ढाबे पर खाना खाएंगे। मैंने ढाबे पर आकर भी उसका इंतजार किया, लेकिन जब कुछ देर तक वह नहीं आया तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है वो हाईवे से होकर चला गया हो, क्योंकि वह कह रहा था कि हाईवे पर कुछ टाइम पास भी मिलती है, इसलिए सुनसान रास्ते पर उसे आना ही नहीं चाहिए। उसका मन तो वापस जाने का कर रहा था। शायद हो सकता है कि वह वापस चला गया हो, यह भी मैं सोच रहा था। मैंने दबी आवाज में पुलिस को यह बताया। फिर कुछ बात बोला। वैसे मैंने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। मैं अपने फोन को दिखाते हुए बोला, जिसमें मैंने जानबूझकर उसके नंबर डायल किए थे, और सच में ही उसका कॉल भी नहीं लगा था। ऐसे में उसका कॉल ना लगते देखकर, उसका इंतजार करने पर उसे आता ना देखकर फिर खाना खाकर मैं सो गया। मैंने सोचा कि शायद वह वापस चला गया होगा, और अगले दिन सुबह होते ही मैं भी ढाबे से जाने के लिए रवाना हो गया। मुझे तो अब जाकर पता चला है कि उसकी मौत हो गई है। मैं दुखी होने की कोशिश करते हुए बोला। उस वक्त मेरी बात पर पुलिस ने भी यकीन कर लिया था, क्योंकि मनोज की लाश जिस तरह नोची गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपने ट्रक को रोककर उसमें से फ्रेश होने के लिए नीचे गया होगा, और किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसकी लाश बुरी तरह नोची गई थी। जबकि ट्रक में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कोई और सवाल पैदा हो, क्योंकि उसकी जान लेने के बाद उसके खून को पूरी तरह से छांटकर उस औरत ने और उस बच्चे ने शायद साफ कर दिया था। उसकी लाश को भी नोच कर खा लिया था। अब सिर्फ कंकाल बचा था। पुलिस ने भी उसकी पहचान उसके कपड़ों के आधार पर और पास में स्विच ऑफ पड़े हुए मोबाइल के आधार पर की थी। ऐसे में सभी लोगों ने मनोज की मौत को अब एक हादसा समझ लिया। लोगों को अब यह भी लगने लगा कि उस रास्ते में कोई आत्मा नहीं, जंगली जानवर है जो यह सब कुछ कर रहा है। अपने घर पर आकर मैंने अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी मांगी। कुछ तीर्थ स्थलों पर भी दर्शन करने के लिए गया, और फिर अपना ट्रक का काम फिर से शुरू कर दिया। वैसे उस रास्ते से होकर मैं फिर से एक बार गुजरा था, लेकिन अब तक
मैंने लोगों के मुंह से यह सुन लिया था कि उस रास्ते में किसी तरह का अब कोई खतरा नहीं है। जब मैं रात के वक्त उस रास्ते से होकर गुजरा तो उसी ढाबे पर जाकर रुका जहां वो ढाबा मालिक मुझे देखकर बोला, आपने सही कहा था साहब कि आज के बाद कुछ नहीं होगा। लगता है कि जिस घटिया इंसान ने मेरी पत्नी और मेरे पोते की जान ली है वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी मेरी पत्नी और मेरे पोते ने जान ले ली है, जिसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति मिल गई और अब वह दोनों लोगों को परेशान नहीं करते, ना दिखाई देते हैं। कोई भी ऐसी बातें सुनने को नहीं आती। यह सुनकर मैंने भी हां में सिर हिला दिया, परंतु सारी सच्चाई उसे नहीं बताई और वहां से आगे जाने के लिए चल दिया। वैसे उस आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, मनोज को अपने कर्मों की सजा मिल गई थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ था ना, उस घटना को मैं कभी भुला नहीं पाया। आज भी सफर करते वक्त अगर वही सब बातें मुझे याद आने लग जाए ना, तो मुझे घबराहट सी महसूस होने लग जाती है और शायद उन घटनाओं को मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि उस रास्ते से पहली बार उस रात होकर गुजरना मेरे लिए खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी, क्योंकि अगर मैं उस रास्ते से होकर नहीं गुजरता तो मेरे साथ इतना सब कुछ नहीं होता। और कभी सोचता हूं कि अगर उस रास्ते से होकर नहीं गुजरता तो मनोज को अपने कर्मों की सजा नहीं मिल पाती, वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और न जाने कितने लोगों को अनजाने में अपनी जान देनी पड़ती। ऐसे में भगवान जो करता है ना, वह अच्छा करता है। इसीलिए शायद उस रास्ते से मेरा गुजरना एक तरीके से अच्छा ही था। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।